नमस्कार, आप देख रहे हैं आरपीएस समाचार और मैं हूं आपके साथ श्वेता। तो चलिए रुक करते हैं आज की प्रमुख और बड़ी खबर पर। राजस्थान सिंह के चुनावी भाषण का विश्लेषण। विकास बनाम जंगल राज गया बिहार। बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण से पहले केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा गया जी और कैमूर में दिए गए चुनावी भाषणों का विश्लेषण प्रस्तुत करता है। सिंह ने अपने भाषणों में मुख्य रूप से मतदाताओं से बिहार के भविष्य की दिशा तय करने, विपक्ष पर निशाना साधने और राज्य के लिए एनडीए के विकास एजेंडे को रेखांकित करने पर जोर दिया। भाषण के प्रमुख विषय विकास बनाम जंगल राज। सिंह ने बिहार के मतदाताओं के सामने एक स्पष्ट विकल्प रखा, राज्य को विकसित बिहार की राह पर आगे बढ़ाना या कांग्रेस और राजद के शासनकाल के जंगल राज की ओर वापस जाना। उन्होंने जोर देकर कहा कि भारत को विकसित बनाने के लिए बिहार का विकसित होना आवश्यक है और केवल एनडीए ही ये विकास ला सकता है। विपक्ष की विभाजनकारी राजनीति पर हमला। उन्होंने कांग्रेस और राजद पर जाति, संप्रदाय और धर्म के नाम पर समाज के सौहार्द और भाईचारे को छिन्न भिन्न करने का प्रयास करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि विपक्ष बेतुकी बातें करता है और केवल राजनीतिक सफलता हासिल करना चाहता है। कांग्रेस मतलब मुसलमान टिप्पणी की आलोचना। सिंह ने तेलंगाना के मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता रेवंत रेड्डी की विवादास्पद टिप्पणी की कांग्रेस मतलब मुसलमान है की कड़ी निंदा की। उन्होंने इसे राजनीति का सरासर पतन बताया और कांग्रेस की राजनीति करने की सीमा पर सवाल उठाया। उन्होंने मुस्लिम समुदाय से भी इस तरह के भड़काने वाले बयानों पर गंभीरता से विचार करने का आग्रह किया। रक्षा गलियारे का वादा और रोजगार सृजन। उन्होंने तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश की तर्ज पर बिहार में एक रक्षा गलियारा स्थापित करने का महत्वपूर्ण वादा किया। उन्होंने कहा कि इससे राज्य में टैंक, हथियार और राइफल जैसे रक्षा उपकरणों का उत्पादन बढ़ेगा, जिससे स्थानीय उद्योग मजबूत होंगे, रोजगार के अवसर पैदा होंगे और निवेश आकर्षित होगा। कानून व्यवस्था और आरजेडी की आलोचना। कैमूर की रैली में उन्होंने आरजेडी के शासनकाल में कानून व्यवस्था की स्थिति पर टिप्पणी करते हुए कहा कि वो दिन गए जब वे कट्टा लेकर शासन करते थे। उन्होंने एक घटना का जिक्र किया जिसमें आरजेडी की एक रैली में एक बच्चे से कट्टा, देशी पिस्तौल का उल्लेख कराया गया था। उन्होंने इस तरह की राजनीति को शर्मनाक बताया जो मासूम बच्चों में नकारात्मक मूल्यों को बढ़ावा देती है। वसुदेव कुटुंबकम का राष्ट्रीय संदेश। उन्होंने कांग्रेस और राजद को याद दिलाया कि भारत कोई साधारण देश नहीं है और ये वह धरती है जहां से पूरी दुनिया को वसुदेव कुटुंबकम, पूरी दुनिया एक परिवार है का संदेश गया है। उन्होंने विपक्ष के संकीर्ण जाति, पंथ और मजहब की राजनीति को इस राष्ट्रीय दर्शन के विपरीत बताया। राजनीतिक निहितार्थ। राजनाथ सिंह का भाषण मतदाताओं को अतीत की अराजकता की याद दिलाकर जंगल राज और भविष्य के ठोस विकास, रक्षा गलियारे का वादा करके एनडीए के पक्ष में लामबंद करने का एक स्पष्ट प्रयास है। ये भाषण सुरक्षा, विकास और सामाजिक सद्भाव के 3 प्रमुख स्तंभों पर आधारित है, जबकि विपक्ष को विभाजनकारी और अराजक ताकतों के रूप में चित्रित किया गया है। रिपोर्ट प्रगति शर्मा। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी किसी बड़ी और खास खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए आरपीएस समाचार।